अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम न्यूज व्यूज के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी में तोसी के बाद अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात कतर के दारुल हुकूमत दोहा में शुरू हो चुके हैं। सिफारती ज़राए का यह कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ वफ्द की सरबराही कर रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान की तरफ से वजीर दिफा मुल्ला याकूब वफ्द की सरबराही कर रहे हैं। सिफारती हुकाम ये कहते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से दहशतगर्द ग्रुपों की दरअंदाजी के यकनिकाती एजेंडे पर बात कर रहा है आज। लेकिन दूसरी जानिब आज पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एक बार फिर यह वाजे किया है कि अफगानिस्तान के लोगों पर जोर दिया है कि वो दायमी तशद्दुद की बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब कर लें। अब तालिबान रजीम को इन प्रॉक्सीज पर लगाम डाल लेनी चाहिए जिनकी अफगानिस्तान में पनागाहें मौजूद हैं, और ये प्रॉक्सीज पाकिस्तान के अंदर घिनौने हमले करने के लिए अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करती रहती हैं। हिंदुस्तान के हवाले से फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि पाकिस्तान ने मार्का हक में अपनी अस्करी और दिफाई सलाहियत का लोहा मनवा लिया है। दुश्मन की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा हमने सख्त जवाब दिया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की बात करें, जिससे कौम का पाक फौज पर एतमाद मजीद मजबूत हो गया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ एक फौलादी दीवार की तरह खड़ी रह गई थी, और यह मार्का हक की बड़ी कामयाबी थी जो पाकिस्तानी अफवाज ने अपने अवाम की ताकत के साथ, हिम्मत के साथ, सलाहियत के साथ जीती थी। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे कितने अहम हैं ये मुज़ाकरात जो दोहा में होने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम इससे पहले भी अफगानिस्तान को मल्टीपल टाइम इंगेज कर चुके हैं कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही है, और ये कैसे इंश्योर करेंगे जो इस वक्त दोहा में मुज़ाकरात हो रहे हैं कि वो अब बड़ा ब्रेक थ्रू लेकर आएंगे टुवर्ड्स पीस, स्पेसिफिकली पाकिस्तान को जो अफगानिस्तान से रिक्वायर्ड है, क्या वो कर पाएंगे सर इस बार? देखें, बात यह है कि पाकिस्तान ने, जैसे आपने बात की है, हर दफा बारहा हमने ये अफगान तालिबान रजीम से बात की है कि आपने दोहा में इसी जगह जहां भी मुज़ाकरात हो, यही अमेरिकन पे और कम्युनिटी से आपने कमिटमेंट की थी कि आप अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सो ये कमिटमेंट, यही हमारी, इसके अलावा कोई डिमांड नहीं है। इसके बदले में हम आपसे हर किस्म की लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, आपको अफगान टारगेट में भी देते हैं जी। हम आपकी सफारतकारी भी करते हैं। अमेरिकन जा रहे थे हमने, उसमें भी आपकी मदद की, आपको पैसा रिलीज करने में मदद की। मतलब हर जगह पर हमारे साथ अफगान पॉपुलेशन के अफगानियों के हमारे बहुत पुराने मुरासिम भी हैं, दोनों जो पश्तून हैं हमारे, वो हम हर लिहाज से कभी नहीं चाहते कि अफगान अवाम को कोई तकलीफ हो। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पर शुरू कर दिए, जब से ये इंडिया में इनका इंटरेस्ट हुआ, ये सभी जगह पर गए हैं, जाके वहां जाने के बाद इन्होंने हमारे पास हमारी पोस्टों पर अटैक कर दिया, फिर हमने मारना शुरू किया, तो इन्होंने सीज फायर की बातें शुरू कर दी है। तो ये बहुत अफसोसनाक बात है जी। और यही आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी यही बात की है कि आप इंडिया भी इनको कंट्रोल करें। ये जो फिलहाल हिंदुस्तान की तरफ खारिज और जो प्रॉक्सी को यूज कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं, उसके बाद अफगानियों को भी लगाना शुरू कर दिए, ये बहुत ही खतरनाक खेल है। तो इसलिए तो अभी पाकिस्तान ने सीज फायर में इनकार कर दी थी, सऊदी अरब पर कतर ने कहा कि नहीं, एक तरफ ट्राई करते हैं, देन भी एक्सेप्टेड, ठीक है, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो ममालिक उनके लिए बात नहीं मान ली। अब देखना ये है कि वहां जाके क्या बात होती है। हम श्योर हमारा तो 2 पॉइंट नहीं एजेंडा है। एक कि ये देश उस साइड से कंफर्म करें, कमिट करें कि अपनी सरजमीन आइंदा कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो अफगान तालिबान हो या फौजी हो या पीपल हिंदुस्तान हो या दाइश हो, कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा। नंबर 2, आप अपने इलाके में जो इनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप्स हैं, जहाँ ये रह रहे हैं, वो सारे डिसमेंटल करेंगे। दिस इज व्हाट वी वांट। हमारी और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड वी वांट टू लिव पीसफुली। ये हमारे नेबर हैं, इस्लामिक मुसलमान है, हमारे दिन इनसे कल्चरल रिलेशन भी, तो हमें तो इनसे चाहिए। लेकिन ये तो बात समझते नहीं है, ये जाके इंडिया की गोद में बैठ गए, जो एक इतना बड़ा ये मुसलमान कहते हैं, शरिया की बात करते हैं, तो वहाँ तो वो काफर तो मुसलमान को हेट करते हैं। आप कहते जाते हो पहुंच हैं, फिर कश्मीर की बात करें, कश्मीर इंडिया में है, तो ये तो बड़े अफसोस की बात है। लेकिन आई थिंक अभी हमने इनको थोड़ा सा लेसन सबक दे दिया
अब देख लेंगे कि वहां पे क्या फैसला होता है। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से आपने 2 पॉइंट्स की बात की, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन उसके साथ आपने जिक्र किया इस्लामिक प्रैक्टिस का, तो ये क्वेश्चन तो खुद ब खुद रेज हो रहा है कि अगर आप कहते हैं कि तालिबान की हुकूमत है और वो प्योरली इस्लामिक बुनियादों पर हैं और उसी को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो फिर ये तो खुद अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान है कि किस तरह से वो हिंदुस्तान के साथ मिल रहे हैं। उसके सबूत हमने रखे हैं, हमने लास्ट टाइम भी उनको पूरे प्रूफ्स दिए, तहफुजात उनको अपने बताएं, लेकिन स्टिल वो क्यों सीरियस नहीं लेते पाकिस्तान के डिमांड्स को, पाकिस्तान के तहफुजात को? क्या उनके इतने ही ज्यादा बेनिफिट्स खुसूसन हिंदुस्तान के साथ जुड़ गए हैं, पाकिस्तान के साथ वो अपने ताल्लुकात को नहीं दोबारा से रिवाइव करके अच्छे तरीके से लाना चाहते? जी, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो अफगान तालिबान रजीम है ना, ये इलेजिटिमेट है। ये इनकी वहाँ पर ये आए थे थोड़े अर्से के लिए, एंड दे टू फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट, एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट बनानी थी, उसमें हजारा उज़्बेक ताजिक सबको शामिल करना था। उसके बाद इन्होंने वहाँ पर बैठ के फिर इलेक्शन कराने थे डेमोक्रेटिक वे से, और अवाम अपनी मर्जी की हुकूमत चुनने वो भी कर रहे हैं। पश्तून है 40% वो बैठ के पूरा अफगानिस्तान को चला रहे हैं, बाकी जो रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं है, जो हजारों की ताजिक की है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो आई थिंक अभी हम इसीलिए हम फिर भी इनके साथ कोई हमने वो कोई प्रॉब्लम नहीं की है कि अफगान अवाम को तकलीफ होगी। आई थिंक अब अफगान अवाम को सोचना चाहिए कि क्या वो ये रजीम चाहते हैं या इनको हटा के प्रॉपर तरीके से इलेक्शन करा के एक अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेकर आए जिनको अवाम की फिक्र हो। ये सिर्फ पैसे कमा रहे, इनको जो पैसा देगा ये वो उसके साथ मिल जाएंगे, ये इनकी ब्लड में है। ये कॉन्ट्रैक्टर से भी पैसे लेते हैं, हर एक से ब्लैकमेलिंग करते हैं, या इंडिया से भी यही कर रहे हैं। आज पाकिस्तान का भी हम पैसे देंगे, हम भी दे देते, अगर ये कोई कमिटमेंट करें, पैसे भी दे दो और फिर वहाँ पर ये काम भी न करे बड़े दुपट्टे। तो आई थिंक दो कंपनी सारी चीजें लेकर गए हैं, कमिट करना पड़ेगा उनको इस दफा, क्योंकि अब अगर हम तो इस तक करेंगे इन राइटिंग विद गारंटर्स की गारंटी के साथ कि नंबर 1 अपनी सरजमीन आइंदा किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, नंबर 2 ये डिसमेंटल करेंगे उनके ट्रेनिंग का, और अगर ये नहीं करते तो इन राइटिंग होना चाहिए तो फिर पाकिस्तान खुद वी हैव ऑल द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, हम खुद इनके ट्रेनिंग कर तबाह करेंगे, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव तबाह करेंगे, इनके कमांडर जो दाइश और इनके जो फौजियों के हम उनको भी अटैक करके उनको भी मारेंगे ताकि ये खुद अपनी मौत पा दें। दैट शुड बी पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और रिटर्न होना चाहिए ताकि कल को हम इनको चेक कर सकें। एग्जैक्टली और ये बहुत जरूरी है कि इन रिटर्न हम इन सारी चीजों को ले लें। जहां तक आपने पैसों की बात की तो ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात ऑन रिकॉर्ड की थी कि तालिबान ने डिमांड की है पैसे ताकि हम तहरीके तालिबान को कहीं और एडजस्ट कर सकें। लेकिन टॉकिंग अबाउट द तालिबान रजीम सर, खुसूसी तौर पर हम देख रहे हैं कि क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा इससे बहुत ज्यादा मुतासिर होता है, लेकिन अभी कल जो एक इजलास हुआ था वजीर आजम की ज़ेरे क़यादत, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि सियासी तौर पर भी तकसीम विद इन द कंट्री नजर ना आए। अब वजीर आला KP शरीक नहीं हुए इस इजलास के अंदर, तो सर ये कितना इंपॉर्टेंट है आपकी नज़र में कि ठीक है फोर्सेज एक साइड पर काम कर रही हैं, हम बहुत सी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल क़यादत है उसका सॉलिडेरिटी, उसकी यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है इस प्रोसेस के लिए, पीस प्रोसेस के लिए? देखिए इसमें ये बात है कि DGSP ने पेशावर में ब्रीफिंग दी थी प्रेस में, उसमें बड़ी क्लियर बात की थी कि ये इलीगल स्पेक्ट्रम है जिसमें हुंडी का पैसा है, स्मगलिंग का पैसा है, नार्कोटिक्स का पैसा है, इलीगल स्मगल गाड़ियां बेची जाती हैं, सिगरेट बेची जाती हैं, ये पैसा जो होता है ना ये भी इनको जा रहा है। और ये ज्यादातर जो है KP के गवर्नमेंट मिलके और उनके आपस में और जो लोग हैं मैंने पोलिटिकल लोग वो ये कर रहे हैं। तो इट हैज टू बी ये सहूलतकारी, वी कॉल इट सहूलतकारी, कि वो सहूलतकारी भी करते हैं। तो हमने उन्होंने इनको 3 चॉइस दी थी। नंबर 1 कि आप इनसे लाताल्लुक हो जाए, नंबर 2 आप इनकी हमें लोकेशन बताएं, हम खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सही। और अगर दोनों नहीं करेंगे तो हम आपको भी इनके खिलाफ करेंगे और आपके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि जब तक पूरी कौम सेंट्रल गवर्नमेंट, KP की गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट गवर्नमेंट साथ में मिलती है, साथ मिलकर एक पेज पे नहीं होते तो ये कभी कामयाबी नहीं होगी। और जो सब थोड़ा पिटफॉल है KP की गवर्नमेंट में, वो कहते हैं फौज चली जाए, हम मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात किन से? जो फौज के खिलाफ हथियार खाते हैं, तो रियासत के हथियार खाते हैं, क्या वो मुज़ाकरात करेंगे या उनके खिलाफ हथियार उठाएंगे? अगर वो पाकिस्तान के आइन का उनको माने, हथियार डाल दें और फिर आके मुज़ाकरा करें, दिए रहेगी। बट अगर वो हथियार उठाएंगे तो गवर्नमेंट के लिए हम उनको मारेंगे। राइट।
अच्छा हारिस साहब, लास्टली आपसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर मैं करना चाहूंगी कि पॉलिसी के हवाले से हम बहुत डिस्कशन करते हैं। कल भी हम बात कर रहे थे पाकिस्तान पॉलिसी की टुवर्ड्स अफगानिस्तान। आपको लगता है कि पॉलिसी के अंदर भी हमें कोई तब्दीली लाने की ज़रूरत है कि ठीक है नेबरहुड कंट्री है, हमने बहुत उनके साथ किया, हमारी एक लंबी एक स्ट्रगल है अफगानिस्तान को लेकर, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पर भी कुछ सख्त फैसले लेने का वक्त आ गया है कि आप पॉलिसी को स्ट्रीमलाइन करें, उसको चेंज करें, रिवाइज करें? देखिए, ये अगर जो अग्रीमेंट होता है दोहा में अगर नहीं होता तो पॉलिसी वेरी क्लियर, ऑल अफगान रिफ्यूजी मस्ट गो बैक टू अफगानिस्तान। जितने इलीगल बिल्कुल हम भेजेंगे, कोई तो फर्क नहीं होगा। मैं यहाँ दाखिला भी था सिंध गवर्नमेंट में, हमने तो बहुत देखे थे, ये सारे जाएंगे। नंबर 2, इनको हम जो चीनी सब देते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं, गंदम देते हैं, हम इनको बंद कर देंगे। ये खुद बखुद, लेकिन प्रॉब्लम ये कि अफगान अवाम को तकलीफ होती है। तो फिर अफगान अवाम को चाहिए कि वो इनके खिलाफ खड़े हो, इनको टेकआउट करने और अपनी मर्जी की हुकूमत बनाए वहाँ पर। और थर्ड टाइम इनका अफगान काबिनेट में 2 दिन से रोका हुआ ना, इनको समझ आ जाएगी अब। तो ये सारी चीजें हम साथ की तरफ से ऑपरेशन भी करेंगे, इनके ठिकाने भी मारेंगे, सही इनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो भी उड़ाएंगे, इनके कमांडर को भी मारेंगे, तो फिर इनको समझ आ जाएगी। तो इसलिए हम अभी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि अच्छे रिलेशन रखें, एंड वी विश के यहाँ ये जो मीटिंग हो रही है। और सर इस पूरे प्रोसेस में हम सऊदी अरब को किस तरह से इंगेज कर सकते हैं, क्योंकि उनका तो एक अलग ही इम्पैक्ट है ना तालिबान के ऊपर, आप जानते हैं इस बात को। तो हम सऊदी हुकूमत को, सऊदी अरब को किस तरह से कह सकते हैं कि वो इसके अंदर अपना रोल प्ले करे? हो सकता है कि उनकी बात का ज्यादा इन्फ्लुएंस है और वहां से ये मैटर ज्यादा अच्छे तरीके से रिजॉल्व हो सकता हो। देखिए, आई एम श्योर कि सऊदी अरब का भी कतर के साथ इन टच होगा और वो दोनों मिलकर ही कर रहे होंगे। दोनों में मीटिंग हो रही है, बट आई एम श्योर कि सऊदी अरब भी साथ में शामिल होगा। और मुझे उम्मीद है कि आउटकम अच्छी होगी जब वहाँ पर सऊदी अरब बैठ के बहुत कतर और पाकिस्तान खुद इनको समझाएंगे कि व्हाई यू प्लेइंग विद द फायर। आपको पाकिस्तान से फायदा ही फायदा है, आपको इंडिया सिर्फ आपको मिसयूज कर रहा है, वो आपको भड़का रहा है। इंडिया का क्या इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, सवाल पाकिस्तान दूसरे निकालना। इसलिए मेरे ख्याल में समझ आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, बड़ी शानदार गुफ्तगू की आपने इस अहम मौजू के ऊपर, और उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि हमने मल्टीपल लेवल्स पर इंगेज करना है अफगानिस्तान को। और जहां तक हम दोहा पीस प्रोसेस की बात, इस नेगोशिएशंस की बात कर रहे हैं, तो हमने इसके अंदर भी मेक श्योर करना है कि हम रिटर्न में उनके साथ सारे मामलात को डील करें। हम सऊदी अरब को एक अहम इत्तेहादी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, डेफिनेटली उनका एक अलग इम्पैक्ट होगा, अलग इन्फ्लुएंस होगा बातचीत का, और वो उस चीज़ को मानते भी हैं, उसको वैल्यू भी करते हैं, तो हमें वहाँ पर भी उनको एंगेज कर सकते हैं। और ये बात बताना हमारे अफगान भाइयों को बड़ा ज़रूरी है कि इंडिया आपको जिस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, वो एक वक्त तक आपको इस्तेमाल करेगा, अपने बेनिफिट्स लेगा टुवर्ड्स पाकिस्तान, और उसके बाद आपको किक आउट कर देगा। तो आप अपने परमानेंट नेबरहुड को मजीद तबाह ना करें कुछ टाइम के फवाइद के लिए। आप यहाँ पर अपने पीस प्रोसेस को किसी दाव पर लगाने की कोशिश ना करें। बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू है, मीटिंग में बहुत सी हम चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं। ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे कि जो 2 अहम नुकात हैं वो बगैर किसी शराइत के डिस्कस हो रहे हैं। तो लेट्स सी कि आगे इसमें क्या तब्दीली आती है और क्या डेवलपमेंट होती है, हम आपको अपडेटेड रखेंगे इस पे। लेकिन शो में यहाँ वक्त ब्रेक का, स्टे विद अस।